हेलो दोस्तों मैं हूं राजीव कुमार और ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है। और मैं इस चैनल पर आज से भगवत गीता पढ़ने वाला हूं। और ये भगवत गीता मैं लाया हूं कल। दोस्तों आज से मैं जो है इसका पहला अध्याय स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें 18 अध्याय हैं। तो चलो चलते हैं पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ने के लिए। पहला अध्याय है इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला श्लोक है, इसमें संस्कृत में, लेकिन मैं हिंदी पढ़ूंगा क्योंकि वो आपके भी समझ में आ जाएगी और मेरी समझ में आ जाएगी। दोस्तों मेरी यही मनोकामना कि आप मेरा वो समर्थन करें बस, और इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों पहला जो अध्याय है, पहला श्लोक है इसका। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो दोस्तों अब इसका करते हम तात्पर्य सुनते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो कि गीता महानतम के सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें मिलेंगी जो अनंत और अन्य कहीं उपलब्ध भी नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युगों से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना हेतु विषय के अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भलीभांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ये पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश से के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा थी कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर
आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दोस्तों पहला अध्याय जो है समाप्त हो गया है। अब जो है अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे और कल ही हम इसकी वीडियो डालेंगे।